अमित जी, कोई फिल्म अवार्ड होने वाला है, काफ़ी पसीने बहा रहे हो, आप कुछ बताइए अपने डांस परफॉर्मेंस के बारे में। जी, हम लोग एक डुएट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं और दिनेश जी। और आज हम लोग सेकंड टाइम रिहर्सल कर रहे हैं और बहुत मेहनत की है हम लोग ने। आई होप कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना ही अच्छा आए ये स्टेज परफॉर्मेंस। तो बताइए कौन कौन से गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप और दिनेश? हम लोग कर रहे हैं हमारी 3 फिल्मों का गाना, जिसमें से 2 रिलीज़ हो चुकी है, एक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अगले साल होली पर रिलीज़ होगी। काशी अमरनाथ का गाना है कुकर, और दूसरा है सिपाही का गाना जो कि मेरे नाम से है वो गाना, और तीसरा एक निरहुआ चला लंदन का गाना है। अभी तक वो आया नहीं है बाहर, लेकिन हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर। अच्छा, अनुज, अवार्ड फंक्शन होने वाला है, आप भी नॉमिनेटेड है, तो कितना एक्साइटमेंट है कि आपको मिलेगा? बहुत खुशी हो रही है, आई होप मुझे मिले। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम सभी एक्टर्स जब भी अवार्ड शो होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको ऑडियंस ने तो हमारी मेहनत का फल दिया ही है। एक बार जब अवार्ड मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे भी और काम करने का। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। भगवान करे सारे जहाँ जिस भी जॉनर में मैं नॉमिनेटेड हूँ या मेरी फिल्म्स नॉमिनेटेड है, सबको अवार्ड मिले। अच्छा, पिछले दिनों आपने खेसारी जी के साथ एक सॉन्ग शूट किया है जी, काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है वो सॉन्ग, कुछ बताइए उस सॉन्ग के बारे में। कुछ नहीं, मुझे खेसारी जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला एक गाना करना है, तो मैंने बोला आप जो बोलिए, मैं मुंबई में ही हूँ, फ्री हूँ। तो बस बहुत सडन हुआ, उन्होंने जस्ट फ़ोन किया, मैं बोला अरे आपको कैसे मना कर सकती हूँ, और गाना शूट कर लिया हम लोगों ने। बट इट इज़ टर्नड आउट टू बी वेरी वेल, बहुत अच्छे से शूट हुआ है, हमारे रिकी मास्टर जी ने शूट किया है। और जब हम लोग सेट पर शूटिंग कर रहे थे तो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री। सो आई होप कि ये भी गाना बहुत सारे वंडर्स क्रिएट करे। जैसे आज ही मुझे पता चला मेरा और पवन जी का एक गाना जो हम लोग ने किया था रात दिया बुता के, वो 10 करोड़ व्यूज़ क्रॉस कर दिए उसने यूट्यूब पे। तो आई थिंक ऐसा ही मैजिक और ऐसा ही हिस्ट्री ये गाना भी क्रिएट करे। तो ये गाने की बात हो गई, इन फ्यूचर कोई फिल्म भी होगी आप लोगों के साथ में? अभी बहुत सारी फिल्में, मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अभी पढ़ रही हूँ, पवन जी के साथ भी, खेसारी जी के साथ भी, और भी लोगों के साथ। तो अभी देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगी उसे करेंगे। मतलब जी इतनी कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी भी शादी नहीं कर रही है। कुछ खास वजह है इसके क्या? आई थिंक शादी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसको जब शादी करनी होती है वो तब करता है। आई थिंक सही इंसान शादी करने के लिए मिलना ज़रूरी है। वो आपको 30 की उम्र में मिले या 90 की उम्र में मिले, उसी समय आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो इंडस्ट्री में तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब काफ़ी डायरेक्टर्स हो गए या प्रोड्यूसर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं, तो कोई ऐसा है? वही अपनी पसंद का होना चाहिए ना। है तो करोड़ लोग, अभी बाहर निकलेंगे तो 75 आदमी मिलेंगे, सबसे थोड़ी शादी कर सकते। कोई पसंद का मिलना चाहिए जिसके साथ जीवन बिता सके आदमी। ऐसा कोई कनेक्ट किसी के साथ होना चाहिए, तब ना शादी करेंगे। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो शादी कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भोजपुरी अवार्ड हो रहा है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं उस अवार्ड को लेकर? बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हर साल हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ये हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पहला अवार्ड है जो शुरुआत हुई थी। लगभग इस बार 12वां साल है। 12 साल से ये विनोद गुप्ता जी इसको कर रहे हैं, तो हर साल हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये और आगे तक चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, तो इसलिए हम हमेशा इसमें भागीदारी लेते हैं। और खुद कितने खुश रहते हैं, मतलब जब आपको बात आती है नाचने गाने की, तो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है। एक एक्टर हूँ, तो एक्टिंग करना, नाचना, फाइट करना, ये सब मेरा लगभग रोज़मर्रा का काम हो गया है, मेरी दिनचर्या हो गई है।
तो जब भी ऐसा मौका मिलता है तो एक फ़ायदा ये होता है कि ऐसे समय पे पूरी इंडस्ट्री एक साथ जुड़ती है। वैसे हम लोग अपनी अपनी फिल्म में व्यस्त रहते हैं, कोई कहीं शूट कर रहा है, कोई कहीं शूट कर रहा है, पर जब कोई अवार्ड होता है तो पूरी इंडस्ट्री एक साथ जुड़ती है, तो एक फैमिली जब एक साथ जुड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी कहना चाहूँगा कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री है, अगर कंपैरिजन करें, आप लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं और आपका तो काफ़ी योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो जो फीस होती है साउथ इंडस्ट्री में या हिंदी इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बारे में कभी आपको लगता है कि आप लोगों की भी फीस उस हिसाब से होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जब समय आएगा तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी और हम लोग भी बहुत बड़े बन जाएंगे, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जितने भोजपुरी भाषी हैं जो भोजपुरी भाषा को समझते हैं, बोलते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी देखते होंगे भोजपुरी सिनेमा। जिस दिन 100% देखने लगेंगे तो सोचिए कि कहाँ इंडस्ट्री पहुँच जाएगी। 12वां भोजपुरी अवार्ड इस बार हो रहा है 19 नवंबर को, और आज प्रैक्टिस करवा रहे संजय गुरु जी पर कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहुत, ये मास्टर जी से हम लोग शुरू से जुड़े हैं। जब हम इंडस्ट्री में आए थे फिल्म करने के लिए, और तब से ये हम लोगों को नचा रहे हैं फिल्मों में। हमेशा इन्होंने हमारे गाने पे हमको नचाया है, और अब अवार्ड में मौका मिला है इनके साथ काम करने का, तो मेहनत करवाते हैं पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। दिनेश जी, आपकी बिग बॉस में जलवा नहीं है भोजपुरी का टीम में? थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहना चाहिए। पिछली बार मोना जी आई थी भोजपुरी से, तो वो लोग लगभग कोशिश ऐसा करते हैं कि हर साल थोड़ा चेंज करें। तो मुझे लगता है इस बार भोजपुरी का उन लोगों ने तड़का नहीं रखा, पर अगली बार जरूर देखने को मिलेगा। सर एक मिनट, ये अभी भोजपुरी में कहीं लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ठीक है करना? ये बात भोजपुरी की या हिंदी की या तेलुगु, तमिल, बंगाली की नहीं है। ये बात होती है हर इंसान की कि वो खुद में कितना परिस्थितियों से अपने आप को लड़ाने में सक्षम रखता है। क्योंकि जब आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपको नाम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, तो बड़ा काम करने के लिए जोखिम भी बहुत बड़ा होता है, और उस जोखिम को उठाने के लिए जिगरा भी बहुत बड़ा चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बड़े स्टार हैं, हमको कहा जाता है कि सुपर स्टार है, जूली स्टार है, पर कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमारे घर की बिजली कट जाती है, हम बिल नहीं भर पाते हैं, ऐसा भी आता है। तो उस समय को भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए इंसान को, किसी भी इंडस्ट्री का हो। कभी आपके खाते में करोड़ों हो सकते हैं, कभी आपके खाते में कौड़ी भी नहीं हो सकती है। तो बात सिर्फ भोजपुरी की नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपको सबसे पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि ये जो जीवन है ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, और इसे ख़त्म करने का आपको हक ही नहीं है, आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने जीवन दिया है तो इसको ख़त्म भी वही करेंगे, उनको जब ख़त्म करना होगा वो कर देंगे। पर ऐसी कोई भी घटना होती है तो दुख होता है, और मुझे भी बहुत दुख है कि ऐसी घटना हुई है। बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि एक फिल्म मैंने भी किया था उनके साथ में बहुत पहले 2006 में। उसमें वो असिस्टेंट कैमरामैन थे और बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पर किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा कदम उठाया वो हम तो नहीं जानते, पर ऐसी कोई बात होगी तभी उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पे ले जाकर खड़ा किया। थैंक यू। भोजपुरी अवार्ड के आयोजक विनोद गुप्ता की बात करें। विनोद गुप्ता जी एक बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने 12 साल पहले जो अवार्ड शुरू किया था, लाख परिस्थितियां डवाडोल हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उसको लगातार जारी रखा, और हम सब उनके साथ हैं, और हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही वो लगातार इसको करते रहें, और हम सब उनके साथ हैं। अभी VIPL और CCL दोनों का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, क्या कुछ खास होगा इस बार? हाँ, तैयारी चल रही है। अभी मैं मैच खेल के ही आ रहा हूँ, अभी भी ये सब लगा ही हुआ है, सनस्क्रीन सब लगा के हम लोग खेल ही रहे थे।
तो वहाँ जैसे मैच ख़त्म हुआ फिर हम लोग यहाँ रिहर्सल के लिए आ गए। तैयारी अच्छी चल रही है, टीम बहुत फॉर्म में है और आज मनोज भैया भी आए हैं बॉम्बे, तो पूरी तैयारी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ बड़ा धमाका करेंगे। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना नाम बताइए और कि आप भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चुनौती आपके लिए, कितनी चुनौती? विनोद जी बहुत बहुत आपको बताइए, आज आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद। कि आज ये बताइए कि क्या चल रहा 19 तारीख को भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे। 19 नवंबर को शाम 6 बजे 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया है मलाड में, और बहुत ही खुशी मिल रही है कि पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सारा काम छोड़ के इस अवार्ड के साथ तन मन से पूरी तरह से सक्रिय होकर सहभागिता निभा रही है। ये बताइए कि 12 साल में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भोजपुरी? हाँ, ये सवाल आपका था बहुत लंबा सफ़र होता है, 12 साल वनवास कहा जाता है। हाँ, तो वनवास को चीरते हुए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सहयोग मिला, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे अदर फील्ड से लोग रहे हों, और कठिनाइयाँ तो बहुत आई। अब इस समय उसके चर्चा करने का समय नहीं है, फिर हम करेंगे आपसे कभी। संजय जी, आपने जब शुरू किया था अवार्ड, कभी सोचा था कितना लंबा अवार्ड लेके जाएंगे? हाँ, सोचा तो नहीं था, लेकिन हमने एक प्रयास शुरू किया था। करीब 43 वर्ष के बाद पहली बार 2005 में भोजपुरी फिल्म अवार्ड की स्थापना हुई, और दिलीप साहब, शायरा बानू जी, गोविंदा जी के कर कमरों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और समापन हुआ, जो कंटिन्यू अनवरत आपके सामने चल रहा है। और कहीं न कहीं भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अवार्ड से कौन कौन सा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी आपसे जुड़ा है? सारे सेलिब्रिटी। किसी परिस्थितियों के कारण कभी कोई नहीं आ सका, तो नहीं, किसी के नहीं नाम लेना चाहेंगे, सभी लोग ने सहयोग किया, पूरी इंडस्ट्री ने सहयोग किया, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटी आपके यहाँ आए हैं सहयोग करने के लिए? जी, अक्सर जैसे कुमार सानू जी हैं, गोविंदा जी है, कृष्णा जी हैं, अभी रश्मि देसाई वगैरह हमारी इंडस्ट्री से गई हैं। ऐसे जैन साहब तो क्या नाम है, भोजपुरी की बात आती है तो हमारे बॉलीवुड सबसे महानायक अमिताभ बच्चन की बात आती है, तो कभी उनसे कभी कुछ बात हुई आपके अवार्ड के? नहीं, उनकी फिल्म थी गंगा, उनको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, बड़ा सराहा था। दीपक सावंत जी ने किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन बहुत ही सराहा कि कम से कम भोजपुरी फिल्म अवार्ड की स्थापना किसी व्यक्ति ने तो की है। उनकी भाषा है और कला भी उन्हीं की है, तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। सुजीत जी बड़ा साथ दिए, स्वर्गीय सुजीत जी, स्वर्गीय यूनिस परवेश जी, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस अवार्ड फंक्शन को रहा है। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जब हमारे बीच में थे। मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा कि उनके सहयोग का। इस बार कितने फिल्मों का नॉमिनेशन आपने किया है? करीब 17-18 फिल्में थी, जिसमें 12 फिल्में रेस में हैं, कुछ फिल्में आउट हुई किसी कारणवश। क्या कुछ धमाल तो संजय मास्टर जी, संजय कोरवे जी इसके कोरियोग्राफर है, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा समा बांधते हैं कि पूरी भोजपुरी समाज, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो दूसरों को इंटरटेनमेंट करती है, खुशियां बांटती है, उस दिन उस रात को अपने परिवार के साथ खुद ही इंजॉय करता है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सारे आर्टिस्ट, चाहे रवि जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, पवन जी हैं, रानी जी हैं, संभावना जी हैं, सीमा जी हैं, काजल जी हैं, तमाम ऐसे कलाकार हैं, मेल फीमेल जो हैं सहयोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंकरिंग जो है अंजना सिंह जी हैं, एंड नहीं, नीतू सिंह जी तो रेड कारपेट पे हैं, एंड अपने अवधेश जी बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत सुंदर तरीके से हमेशा अवधेश जी और मनोज टाइगर जी कंटिन्यू 2-3 साल से जो स्टेज को सजाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों बंदों को कि वो बहुत ही सहयोग करते हैं इस अवार्ड फंक्शन को। कब तक देख पाएंगे और किस चरण देख पाएंगे? हाँ, ये है इस बार जो है भोजपुरी 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड भोजपुरी सिनेमा पे आएगा, और दिसंबर के 2nd वीक में, अभी डेट नहीं घोषणा हुई है, लेकिन हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा है, उस पर टेलीकास्ट होगा। भोजपुरी सिनेमा की बात करेंगे तो कुछ पुरानी कुछ यादें बताइएगा। 12 साल पहले जो भोजपुरी सिनेमा कुछ कर रहे थे आप बताइए। 12 साल पहले ये
29 जनवरी 2006 में पहला अवार्ड फंक्शन हुआ था, जब दिलीप साहब आए हैं, सारा बनर्जी जी अपनी फैमिली के साथ आए हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में सितारों के बीच उतर पड़ी है, मतलब सितारे जमी पे आ गए हैं, सितारे जमी पे आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगा और किस कदर से हमारे दोस्तों ने उस समय सहयोग किया, सपोर्ट किया। बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री के, वो एज एक कॉमन मैन की तरह, जिन्हें लोग देखने के लिए जनता बेचैन होती है, वो कॉमन मैन की तरह हमें सपोर्ट कर रहे थे। हमने कभी आज तक ऐसा नहीं फील किया कि कोई भी स्टार इस अवार्ड समारोह के लिए स्टारडम दिखाता हो। मैंने ये रियलाइज़ किया 12 साल में, सभी स्टार को, सभी टेक्नीशियन, यहाँ तक मैं देखता हूँ सारे डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन कहते हैं सर बताइए पास बांटना, तो मैं बांटता हूँ आपका। ये मेरे प्राउड होता है अपने इंडस्ट्री पे, लोगों पे, और रियल बांटते हैं। और इसी तरह कलाकार भी सपोर्ट करते हैं। और परिस्थितियां तो अप डाउन होती हैं, चलती हैं। 2 बार बारिश हुआ, फिर मैंने इंडस्ट्री का सम्मान जाने नहीं दिया। 2 बार बरसात के बावजूद 1 महीने के अंदर हमने भोजपुरी फिल्म अवार्ड को उसी तरीके से किया जैसे मैं करता आया हूँ। आपके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं, आपके कुछ इंडस्ट्री के लोग लगाते रहते हैं, आप उसको कितना सुनते हैं, ध्यान देते हैं? देखिए, आरोप तो आजकल क्या कहूँ, भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं तो विनोद गुप्ता हूँ, संजय जी आप अच्छा लिखते हैं, मीडिया अच्छा लिखती है तो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं। हमारा आपका काम है, आप लोग अच्छा पेन चलाते हैं और हमारा काम है एक जूरी के माध्यम से निर्णय करना। मैं प्रयास करता हूं अच्छा निर्णय करना। अगर अच्छा निर्णय नहीं होता, सुचारू रूप से नहीं होता, शायद ईश्वर भी मुझे साथ नहीं देता है, इंडस्ट्री की बात तो बहुत दूर। 12 साल का सफ़र तय करना ये बहुत बड़ी अपने बात है। कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे आप? मैं भोजपुरी समाज के उत्तर प्रदेश, बिहार और अपने देश में, विदेश में जहाँ भी लोग, हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अपना प्यार दें, अपने कला को देखें, अपनी भाषा की फिल्म को देखें, और जो भी हो सके हमेशा रचनात्मक कार्य में हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए। मेरा यही उनसे विनंती है और यही अपेक्षा है। धन्यवाद आप लोग। संजय जी आपका स्वागत है, क्या चल रहा है बताएंगे रिहर्सल में? बस अभी रिसर्च चल रहा है, हमारे अवार्ड फंक्शन का 12वां साल है। हमारे भोजपुरी समाज में तो बहुत इतना हैप्पी हूँ, जो हमारे भाई, मेरे ब्रदर विनोद गुप्ता जी मुझे बहुत हमेशा, हर में 3 साल से मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। और दूसरी बात, अभी आज दिनेश जी आने वाले हैं, और रानी जी है, और काफ़ी सीमा जी है, अंजना है, काफ़ी हमारे भोजपुरी के सब महारथी लोग, बड़े बड़े जब आइकॉन है, सब आइकॉन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भोजपुरी को अभी क्या सोच है? सोच तो बहुत अच्छा है। हमारा इंडस्ट्री नमक है, बाला किला है। भोजपुरी को तो बहुत प्यार करता हूँ, भोजपुरी समाज बहुत मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, काम करने में बहुत एंजॉय करता हूँ। जब आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे कोई मैट्रिक एग्जाम लेता है, या फेल होता है या पास होता है, तो आप पास होते हैं तो आपकी फैमिली कितनी खुश होती है? बहुत खुश होता है, वेरी हैप्पी, इतना अच्छा लगता है, बहुत खुश होता है और बहुत अच्छा फील करता हूँ। और क्या क्या कुछ धमाल होने वाला होगा? बहुत ज़बरदस्त, ये साल तो बहुत अलग, विनोद जी ने मुझे बहुत मतलब एकदम बहुत हॉट स्टैंडिंग, हर साल में अलग अलग करता है। इस साल भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और भोजपुरी चैनल्स में आने वाला आप देखिए, इनका लाइव जो भी होएगा और टेलीकास्ट भी होएगा, और आपको मज़ा आएगा। कुछ अलग किया विनोद जी ने, मुझे बहुत कोई चीज़ का कमी नहीं किया। मास्टर जी आपको क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब ये हमारे भोजपुरी एक फिल्म फेयर है, इंडस्ट्री का इतने बड़े ये मंच है, इतने बड़े अवार्ड फंक्शन है, हमारे इंडस्ट्री के सभी स्टार टॉप से लेके बॉटम तक सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको तो मैं सबका नाम गिना ही दिया, सब बिग स्टार। रहने वाले कहाँ के हैं? भोजपुरी क्षेत्र में कैसे आ गए? मैं रहने वाला हूँ तो मुंबई का, मेरा बॉर्न इज़ मुंबई, और मेरा मर्द गाँव है सोलापुर। तो मैं कनाडा, मतलब कनाडा, हम लोग कनाडा बोलते हैं, बाकी भोजपुरी से इतना लगा हो गया ना, तो मैं हर भाषा का, लैंग्वेज का मैं कोरियोग्राफ करता हूँ, मराठी, भोजपुरी, हिंदी, सभी लैंग्वेज का मैं काम। आपके डांस के क्षेत्र में गुरु कौन रहे हैं? मेरे डांस में प्यार करता हूँ सच्चो तो सरोज खान, आई लव सरोज जी। मैं हमेशा सरोज जी को मैं देखता हूँ, मेरा बोलता, मैं जो भी मैं फ़ैन हूँ, मैं सरोज जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। राहुल जी कहेंगे, भोजपुरी निर्माता हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में? आइए आज के दौर में जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्टेटस है मार्केट में, क्या करना चाहेंगे? कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा चैलेंज है आपको निर्माता बनना भोजपुरी फिल्मों
कि कितनी बड़ी चुनौती है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता होना, और कहाँ तक स्थिति में सुधार हुआ है? कई सालों से फिल्में बनने जा रही है। जी, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चूँकि भोजपुरी को बड़ा अलग रूप से लोग देखते हैं। लेकिन पिछले 12-13 साल से विनोद जी जो है जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से अवार्ड को कंडक्ट कर रहे हैं, और इन जैसे लोगों के वजह से भोजपुरी में बहुत सारा परिवर्तन आया है। बहुत सारे लोग इन्हीं के अवार्ड के वजह से भोजपुरी में आए हैं, वो भोजपुरी के बारे में उनको जानकारी मिली है। एक आदमी भोजपुरी फिल्म, जैसे हम लोग भी भोजपुरी फिल्में देखते थे या पोस्टर्स कहीं देखते थे तो हम सोचते थे अच्छा ये भोजपुरी कुछ होगी, लेकिन जब अवार्ड के बारे में पता चला तो इससे लोगों को अवेयरनेस हुआ, इससे लोगों को पता चला कि भाई भोजपुरी भी एक इंडस्ट्री है और अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, और ये भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। इंडस्ट्री अपनी आगे बेबी स्टेप से अब वो बड़े स्टेप लेना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से अवार्ड कंडक्ट हो रहा है इसमें आने वाले समय में ये और भी बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा, और बिजनेस के लिए प्रॉस्पेक्टिव से बहुत अच्छा होगा और काफ़ी लोग इसमें जुड़ेंगे। और हम लोग भोजपुरी अवार्ड के माध्यम से लोगों को ये संदेश पहुंचाते हैं कि भाई एक भोजपुरी ऐसा भाषा है जिसको दुनिया में तकरीबन 23-24 करोड़ लोग बोलते हैं। हर कंट्री में मोस्टली लोग हैं हमारे यहाँ के, और हम लोग बहुत ही अग्रेसिव लोग हैं और बहुत ही हम आगे जा चुके हैं। तो इसमें टेक्निकली हमारी फिल्में अब बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। तो ये माध्यम है, जो अवार्ड है ये माध्यम है, प्लेटफॉर्म है कि हम अपने चीज़ों को प्रेजेंट करें दुनिया के सामने और दिखा सकें, और आप लोग के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि कोई भी साउथ की फिल्म हो या मराठी फिल्म की बात करें, मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती है। भोजपुरी फिल्म का भी बिजनेस अच्छा हो रहा है, काफ़ी नाम हो रहा है, लेकिन वो फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो पाती है, तो इसका कितना बड़ा असर होता है? हाँ, इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि चूँकि मैं मराठी फिल्म भी बनाया है मैंने, दूसरी लैंग्वेज भी मैं फिल्में बनाता हूँ, लेकिन जो भोजपुरी का प्यार है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ जो बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। हाँ, हमारी विडंबना ये है कि हमें जो कुछ लोग आते हैं फिल्में बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं उनका ये, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे भोजपुरी को लोगों ने बदनाम कर रखा है। क्या है, हम इजी टारगेट हैं, तो हमारे को लोग बहुत इजीली टारगेट करते हैं कि भोजपुरी वाले, क्योंकि हम उनको रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते नहीं। आप दूसरी भाषा के बारे में बोलते, क्या हिंदी में ऐसी फिल्में नहीं बनती? तो ए और बी ग्रेड की हर जगह फिल्में बनती है, तो भोजपुरी में भी ए लिस्टेड फिल्में बनती, यहाँ भी बड़ी फिल्में बनती, यहाँ भी अच्छी फिल्में बनती है। आप फिल्में देखेंगे नहीं और बिना देखे आप कह देते हैं कि भैया ये फिल्में ऐसी बनती है, तो ऐसा नहीं है। आप फिल्म देखिए, जाइए और उसको सराहिए, और यहाँ भी अच्छी फिल्में बन रही हैं। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अवार्ड फंक्शन मैं इसको नहीं कहता हूँ, मैं इसको भोजपुरी का पर्व कहता हूँ। ये हर साल ये पर्व मनाया जाता है। ये 13वां साल है हमारे, 12वां साल है, और पिछले 12 साल से हमारे भाई जो है इस पर्व का आयोजन करते हैं और बहुत ही धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ इनको इस अवार्ड के लिए। और कुछ फिल्में, बहुत सारे लोगों का कंपटीशन है, बहुत मज़ा आता है, और हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर की अवार्ड कब आएगा। और इस कंपटीशन में जो हमारे कुछ दर्शक देखना चाहते हैं उनको कुछ कहेंगे? जी, इस कंपटीशन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो आप लोग प्लीज़ कीप वॉचिंग, और आप लोग सारे लोग आमंत्रित हैं। भोजपुरी सिनेमा पे ये फिल्म आप अवार्ड के लिए टेलीकास्ट होने वाला है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि इस बार बहुत ही अलग और धमाकेदार होने वाला है। हमारे संजय जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त कोरियोग्राफी कर रहे हैं ये पूरे एक्ट को ये करने के लिए। तो हम लोग कहीं भी अपने आप को हिंदी से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में हम हिंदी के बराबरी कर सकते हैं। जैसे आपने तेलुगु की बात की थी, तेलुगु किसी ज़माने में इसी तरह उसको भी इसी नज़र से देखा जाता था कि यार किस टाइप की फिल्में बनाते हैं, लेकिन आज वो हिंदी से बढ़ के हैं। तो यू नेवर नो, कल हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है, कल हम भी उस तरह की फिल्में बना सकते हैं। उस तरह के लोग हमारे पास हैं, टेक्नीशियन हमारे पास सारे अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ होगा। आयाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी अवार्ड के बारे में? ये बहुत खुशी की बात है, और अभी राहुल भाई ने कहा कि ये भोजपुरी अवार्ड नहीं, एक नया नाम दिया है, एक नया नामकरण किया है। और विनोद जी ने बोला कि और भोजपुरी पर्व बहुत और भोजपुरी महोत्सव, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। और मैं विनोद जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक
वन मैन शो, बड़े मन लगन से एक वर्क करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं और हर साल ये पर्व करा रहे हैं। ये 12वां साल है ये, और मेरी दुआ है और हमेशा, मैं तो छोटा हूँ फिर भी भैया के लिए दुआ करूँगा कि ये पर्व हमेशा होता रहे और बढ़ता रहे और भोजपुरी का नाम ऐसे ही चलता रहे। और इस पर्व में भोजपुरी की सारी फिल्में आती हैं, सभी लोग एकत्रित होते हैं और अच्छी फिल्मों को अवार्ड मिलते हैं। तो ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारी भोजपुरी का नाम ऊपर होता है, भोजपुरी का नाम और सम्मान दोनों बढ़ता है। इसमें विनोद जी का बहुत बड़ा योगदान है। अयाज खान इस बार परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं इस शो में? नॉमिनेशन में है आज जी। नहीं, कुछ डांस हमेशा मारने पीटने वाला ही काम करते रहे, कुछ डांस कुछ नहीं, बिल्कुल करूँगा। आपने अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगले साल मैं कुछ करूँगा और मैंने ये मन बनाया है। और बिल्कुल सब कुछ आता है ना भाई, सिखा देंगे। डांस भी आता है, एक्टिंग भी आती है और एक्शन भी आता है और मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल जो है मैं परफॉर्म करूँ। और मैं अभी से सहमति देता हूँ। थैंक यू सो मच। हम लोग मारने पीटने के लिए कुछ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल मैं एक्टर हूँ। एक्टर को सब कुछ आना चाहिए और मैं इंशाल्लाह ये चीज़ जो है अगले साल करके दिखलाऊंगा। और मुझे लगता है कि अभी तक ऑडियंस ने मेरा जो है एक्शन और एक्टिंग देखा है, अभी डांस भी दिखलाऊंगा।